इस आदमी ने गलती से एक रहस्यमयी एलियन लिक्विड को सांस के जरिए अपने अंदर ले लिया और देखते ही देखते उसका डीएनए बदलने लगा। एक फैमिली गैदरिंग के बीच अचानक उसके हाथों के सारे नाखून गिर गए। फिर उसने एक अजीब चीज उल्टी कर दी और बेहोश होकर गिर पड़ा। लेकिन जब उसे होश आया तब उसका असली नाइटमेयर शुरू हो चुका था। उसका एक हाथ एक भयानक पंजे में बदल चुका था। डरकर वह डॉक्टरों के पास मदद के लिए गया, लेकिन एक जेनेटिक्स लैब को पहले ही पता चल चुका था कि उसके साथ क्या हुआ है। उनके लिए वह कोई मरीज नहीं बल्कि एक बेहद कीमती रिसर्च मटेरियल था। उन्होंने चुपके से उसे उठा लिया और उस पर एक्सपेरिमेंट करने लगे। उनका उसे कभी आजाद करने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए उसने लड़ते हुए वहां से भागने का फैसला किया और किसी तरह बच निकला। बेबस होकर उसने अपने दोस्तों से उसे छिपाने की गुहार लगाई, लेकिन एक एक करके सभी ने उसे अपने घर में रखने से इनकार कर दिया। जल्द ही पूरा शहर उसे ढूंढने लगा। अधिकारियों ने दावा किया कि उसका एलियंस से संपर्क हुआ था और उसके शरीर में एक खतरनाक संक्रामक वायरस था। अब हर कोई उससे दूर भागने लगा। उसके पास छिपने की कोई जगह नहीं बची थी। वह लगातार भागता रहा और जिंदा रहने के लिए कैट फूड तक खाने लगा, लेकिन उसकी म्यूटेशन लगातार बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे उसके दांत भी एक एक करके गिरने लगे। आखिरकार उसे अपनी पत्नी मिल गई। उसे उम्मीद थी कि शायद अब वह उसकी बात पर विश्वास करेगी, लेकिन उसने भी उसे नहीं माना। उसने खुद ही इसका एंटीडोट बनाने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन उसके दर्द भरे चीखने से उसकी लोकेशन का पता चल गया और शिकारी फिर उसके पीछे पहुंच गए। वह किसी तरह बच निकला और एक एलियन के घर में जा छिपा। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसने एलियन से मदद की गुहार लगाई। एलियन ने उसके म्यूटेटेड हाथ को देखा और तुरंत समझ गया कि इसकी वजह वही रहस्यमयी लिक्विड था। उसने उसकी जान बचा ली। जब आदमी को होश आया तो उसे एक ऐसी बात पता चली जिस पर यकीन करना मुश्किल था। एलियन काफी समय से उसी काले लिक्विड की तलाश कर रहा था, क्योंकि वह कोई साधारण पदार्थ नहीं था। वह उसके स्पेसशिप का फ्यूल था। आदमी अब उससे कोई लेना देना नहीं चाहता था, लेकिन तभी एलियन ने एक ऐसी बात बताई जिसने उसका फैसला बदल दिया। उसकी मदरशिप इस म्यूटेशन को पूरी तरह ठीक कर सकती थी। अपनी पत्नी के बारे में सोचकर वह एलियन की मदद करने के लिए तैयार हो गया। दोनों रिसर्च फैसिलिटी में घुस गए और आखिरकार वह फ्यूल ढूंढ निकाला, लेकिन अंदर एलियन ने कुछ बेहद डरावना देखा। उसकी अपनी ही प्रजाति के कई एलियंस को वहां कैद करके उन पर लैब एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। वह पूरी तरह टूट गया। इंसानों पर उसका बचा खुचा भरोसा भी खत्म हो गया। दोनों वहां से भाग निकले, लेकिन तभी एलियन ने एक और समस्या बताई। एंटीडोट तैयार करने में 3 साल लगेंगे। उसने वादा किया कि वह वापस आएगा और आदमी से 3 साल तक इंतजार करने को कहा, लेकिन जो कुछ वह झेल चुका था उसके बाद 3 साल इंतजार करना उसके लिए नामुमकिन था। उसे लगा कि एलियन ने भी उसे धोखा दिया है, इसलिए उसने एलियन को बेहोश कर दिया और खुद ही इलाज ढूंढने का फैसला किया। लेकिन कुछ ही देर बाद शिकारी वहां पहुंच गए और एलियन को पकड़ लिया। अब आदमी के पास अकेले भागने का पूरा मौका था। फिर भी धोखा मिलने के बावजूद एलियन ने उनकी योजना नहीं छोड़ी थी। तभी आदमी को पता चला कि वे एलियन को मारने वाले हैं। वह उसे पीछे छोड़कर नहीं जा सका, इसलिए वह वापस लौटा और अपनी जान जोखिम में डालकर एलियन को बचाने लगा। लड़ाई के दौरान एक एंटी टैंक मिसाइल सीधे आदमी को जा लगी। उसका शरीर जमीन पर जा गिरा और वह हिल भी नहीं पा रहा था। उसने एलियन से कहा कि वह उसे छोड़कर चला जाए। वह यहीं रुककर दुश्मनों को रोक लेगा, लेकिन एलियन उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार आदमी ने उसे जबरदस्ती वहां से जाने को कहा और धमकी दी कि अगर वह नहीं गया तो वह अपना फैसला बदल देगा। जाने से पहले एलियन ने पीछे मुड़कर देखा और वही वादा दोहराया। 3 साल बाद वह वापस आएगा। आदमी उसे आसमान में गायब होते हुए देखता रहा और अब साल 2026 है। वह आज भी उसका इंतजार कर रहा है, लेकिन एलियन कभी वापस नहीं आया।